ओम परमात्मने नमः। शास्त्र चिंतन में आप सबका स्वागत है। आज का चिंतन बिंदु है श्रावण मास का महत्व। श्रवतीति श्रावणोयम, इसको श्रावण क्यों कहते हैं? श्रवतीति श्रावणोयम मासेषु सर्वोत्तमः भुक्ति मुक्ति प्रदाता च शंकरस्य सदा प्रियः। श्रवती अर्थात इसमें मेघ बादल वर्षा करके पृथ्वी का सिंचन करते हैं, इसलिए ये सृष्टि हरी भरी, चारों तरफ जहाँ आपकी दृष्टि जाती है वहाँ शांति, समृद्धि, हरियाली आपको दिखाई देती है। तो जहाँ एक तरफ बादल जल की वृष्टि करते हैं, वहीं दूसरी तरफ आशुतोष अवधरधानी भूत भावन भगवान शंकर भक्ति मुक्ति ऐश्वर्य, जिसको जो भी कुछ चाहिए उस सब को लुटा रहे हैं, उसकी वृष्टि करते हैं। भुक्ति मुक्ति प्रदाता च, ऐसे शंकरस्य सदा प्रियः, ऐसा ये श्रावण मास भगवान शंकर को बहुत प्रिय है। और मासेषु सर्वोत्तम, ये सभी मासों में उत्तम मास माना गया है। आइए कुछ पौराणिक आधार पर ये सर्वोत्तम मास क्यों माना गया है। पहला कारण तो इसका यह है कि जब समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन बताते हैं शास्त्र कि श्रावण मास में ही हुआ था, और समुद्र मंथन के समय उसमें से 14 रत्न निकले थे, उनमें सबसे पहले विष है। अब वो इतना भयानक हलाहल विष, उसका पान कौन करे, उसको कहीं डाला भी नहीं जा सकता था, क्योंकि उसमें जितने हजारों अणुबम के विनाशक की इतनी क्षमता है, पृथ्वी का ही विनाश हो जाता। तो ये सभी देव अपनी अपनी शक्तियों के साथ में भूत भावन भगवान शंकर के पास में गए। भगवान विष्णु, ब्रह्मा, इंद्रादि देव सब मिलकर के भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, ये सृष्टि असमय में ही समाप्त हो जाएगी, इसलिए इस विष का पान करने की क्षमता तीनों लोकों में किसी के पास में यदि है तो वो हैं आप। भूत भावन भगवान प्रसन्न हो गए। भोले बाबा इसीलिए कहते हैं कि वो बहुत भोले हैं, भक्त की प्रार्थना को बहुत जल्दी सुन लेते हैं। और उन्होंने रा कह करके मुंह को खोल दिया और नारायण माँ कह करके बंद कर लिया और विष को अपने कंठ में स्थान दिया। आज तो भोले बाबा का नाम नीलकंठ पड़ गया। आप कभी गए होंगे ऋषिकेश से ऊपर पर्वत पर चढ़ करके, बहुत ही रमणीय स्थान है, वहाँ नीलकंठ भगवान झरना के नीचे विराज रहे हैं। तो ये श्रावण मास की ही एक कथा है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, सभी देव मंडली ने, स्वयं ब्रह्मा जी ने, विष्णु जी ने और इंद्रादि देवों ने मिलकर के तब जब विष की इतनी भयंकर गर्मी ऊष्मा हो गई, उसको शांत करने के लिए भूत भावन भगवान शंकर का जलाभिषेक किया। जलधारा शिव प्रिया, भगवान शंकर को जल की धारा से यदि कोई अभिषेक करे तो वो बहुत प्रिय माना जाता है, उनको बहुत अच्छा लगता है। तो सबसे पहले ये जलाभिषेक ब्रह्मा विष्णु और इंद्रादि देवों ने किया था, ताकि उस विष की गर्मी शांत हो जाए। तब से लेकर के ब्रह्मा जी ने और सभी देवों ने यह वरदान दिया कि श्रावण के मास में जो कोई भी जलाभिषेक करेगा उसका अनंत गुना फल होगा और महादेव सब की मनोकामना को पूर्ण करेंगे। एक तो यह पौराणिक इतिहास मिलता है। दूसरा सज्जनों, इसकी यह कथा मिलती है, मृकंडु ऋषि के पुत्र मार्कंडेय, जब उनको यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने दीर्घायु होने के लिए, चिरायु होने के लिए भगवान शंकर का रुद्राभिषेक किया, भगवान शंकर की तपस्या की और भूत भावन भगवान शंकर ने अघा करके उनको चिरायु होने का आशीर्वाद दे दिया। आपको पता है जो सप्त चिरंजीवी हैं उनमें तो यदि इनका नाम नहीं आता, किंतु मार्कंडेय ऋषि भी अभी वर्तमान में हैं। ये बहुत अमर हैं और ये दीर्घायु हैं और ये चिरायु हैं। तो आज भी जो कोई भक्त जिस भावना से, जिस कामना से, जिस चाहना से भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर और जलाभिषेक करता है, भगवान शंकर उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं।
एक दूसरा एक कथानक इसका यह भी मिलता है कि नारायण स्वयं श्रावण मास में योग निद्रा में चले जाते हैं। तो ये जो त्रिदेव हैं, सृष्टि के मूल हैं त्रिदेव, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ब्रह्मा जी सबका उत्पत्ति करते हैं, भगवान नारायण विष्णु सबका पालन करते हैं, खिलाते पिलाते हैं, और नारायण भूत भावन भगवान शंकर इस सबका संहार करते हैं। तो जब नारायण भगवान योग निद्रा में चले जाते हैं तो उनका जो कार्यभार है, सबका लालन पालन करना, सबको खिलाना, तो ये कार्यभार भी भगवान शंकर के ऊपर आ जाता है। तो इस समय में भगवान शंकर की थोड़ी भी कोई भी आराधना करता है तो वो थोड़ी भी आराधना से प्रसन्न होकर के समस्त अपना भंडार, अपना खजाना उसके लिए लुटा देते हैं। इसलिए भी श्रावण मास का विशेष महत्व है। श्रावण मास में थोड़ी भी आराधना, और जहाँ तक कि आप लोगों ने सुना मृत्युंजय, इतना भगवान शंकर का ये बड़ा प्रसिद्ध नाम है। कैसा भी कष्ट हो, कैसा भी रोग हो, असाध्य बीमारी हो, डॉक्टरों ने मना कर दिया हो, चिकित्सकों ने, तो मृत्युंजय जो महामंत्र है, इसका यदि विधि पूर्वक जप किया जाए तो नारायण किसी भी प्रकार की आधि व्याधि क्यों ना हो, उस सबका शमन कर देते हैं भगवान आशुतोष अवधरदानी भूत भावन भगवान शंकर। तो मैंने आप लोगों को ये बताया कि श्रवतीति श्रावणः, जिसमें मेघ जल का श्राव करते हैं, आशुतोष भगवान भूत भावन शंकर अपनी भक्ति, मुक्ति और नाना प्रकार की संपत्ति का श्राव उनकी वृष्टि कर देते हैं। और इतना ही नहीं, आपको जो भी कुछ चाहिए वो भगवान शंकर सब कुछ लुटा देते हैं, सब कुछ दे देते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।